हेलो एवरीवन। मैं प्रिया ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक नई कहानी के साथ। एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम रवि था। हमेशा वह बहुत चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठा देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो, ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो। इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ नजर आ रहा है। इसका क्या कारण है? अध्यापक महोदय ने पूछा। रवि बोला, मैं भूतकाल का जीवन मेरा बहुत ही खराब रहा है। मेरे जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी दुखददायी घटनाएं हुई हैं और मैं इन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज में ना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की सारी बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके रविवार को घर पे बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंच गया। रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? अध्यापक ने पूछा। जी, रवि ने झिझकते हुए कहा। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी और उसे पीने को दिया। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जी, वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उससे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओह, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। यह कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठाते ही कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है, तो क्या हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुम्हें से सुनना चाहता था। अब इस स्थिति में तुम अपनी जिंदगी की तुलना कर सकते हो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ बहुत बुरे अनुभव की तरह है और इस बात को समझो। शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें नमक नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे ना, तो तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण लिया। अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं हम कि हमें खुले हुए दरवाजे भी दिखाई नहीं देते हैं, उनके खुले होने की भनक तक नहीं लगती है और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रहता है। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों पर फिर तकलीफों को भुलाना सीखें और जिंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।